ये आपकी दादी जी हैं, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। तो भाई यहाँ पे गोलू इमोशनल हो गई। वो मेरी माँ की ना एक सच्ची दोस्त थी। किसी की माँ भूखी बैठी है, बच्चा तो कैसे घूम सकता है? गोलू कलंक ऐसे बच्चों पे। निकल यहाँ से, अपने आप काम कर, अपने आप खा। करवा चौथ के लिए ये मेहंदी का फेस्टिवल जो है ना वो इंडिया में ना सबसे ज्यादा ना इंसान धूमधाम से मनाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको समझ लो कि माई है मेरी, जो मेरी मम्मी थी जिनकी डेथ होगी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनसे बात करवाने वाला हूँ मैं, वो भी इंडिया से। तो जो आंटी है, मैं जब भी इंडिया जाता था उनके घर जाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जाऊँ, पर वहाँ पे ना थोड़े से लोग ऐसे हैं कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए सोचते हैं कि भाई इसको कैसे हार्म करें। मतलब वहाँ पे गोली चाकू बंदूक आम बात। तो अभी हम बात करवाते हैं हमारी मम्मी जी से। ठीक हो? ठीक है बेटा, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, आप तो बुढ़े हो गए। बेटा कहिए रोया मत करो, मैं कई बार सोचू था अनकी, पर मैं बहुत बार सोचू था कि आपसे मिलना हूँ। मेरे बाल का ही कसम है आंटी, जब मैं हंसी आता हूँ ना, एक तो आपने बेरा है कि लोग पीछे पड़े रहे हैं, और मतलब मैं इतनी देर रुकता हूँ वहाँ कि वही फटाफट निकलूँ वहाँ से। इस बात का तो बेरा बेटा कौन ही बारी पूरी फौज लेके आऊंगा। हाँ हाँ कृष्णा, ये आपकी दादी जी हैं, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। मेरी माँ की याद आती है? वो तो नहीं आता है। सारा दिन ना ये घूमते रहते थे मेरी माँ और ये अपने बच्चों के लिए क्या करना है क्या करना है। मैं ठीक हूँ, माँ बाप का नाम रोशन कर रखा है, और घर ठीक है। मैं भी सोचूं था हूँ, पर थोड़ा सा माहौल ऐसा है वहाँ का। मैं आप ना बुलाऊंगा, चंडीगढ़ बुलाऊंगा, ठीक है? हाँ सन्नी, वहाँ से प्राइवेट टैक्सी बुक कर बढ़िया सी खुली सी, और इनको चंडीगढ़ ले गया। तो दो बालक हैं, कोई ध्यान नहीं रख रहा आपका? ओहो, मतलब यार ऐसे बच्चे भी हैं। तो बालक मतलब बहू बाऊ सारे ओढ़े लेके जा रहे हैं? तो आप अकेले हो? एक काम कर, जो भी आसपास का है ना खाने वाला, जो भी महीने का राशन हो, हर महीने ना मेरी तरफ से घर भिजवा दिया कर। बात करो मेरी आंटी, टेंशन मत लो खाने पीने की, जो भी आपने खाना पीना हो ना खुल के खाओ पियो। मैं सन्नी को हर महीने पैसे भेजा करूंगा। दवाई तो बता दो मुझे, गूगल पे कर दो। मुझे ना अकाउंट नंबर ना सन्नी का भिजवा दो, ठीक है सन्नी? औलाद कितना है कर लो, इसने क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए, कर्जा उठाया, चीजें की है ना। तो भाई यहाँ पे गोलू इमोशनल हो गई। वो मेरी माँ की ना एक सच्ची दोस्त थी, हर चीज। मेरी माँ कपड़े सिलती थी, कपड़े सिल जाते थे तो पहले क्या होता था, ना फोन होता था ना कुछ होता था, तो जिनके वो कपड़े होते थे वो उनको बुला के लाती थी मेरी मम्मी के पास। वो ट्राई करते थे और 25 रुपए लेते थे एक सूट के। तो आज उसके हालात इतने खराब हैं, बच्चे थे छोड़ के चले गए, बेटियां थी छोड़ के चले गई, जो पति है उसको लकवा लग गया है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे 10-15 हजार रुपए महीने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान और देगा। हो सका तो मैं उनको फार्म हाउस में शिफ्ट कर दूंगा, वहाँ पे अपना अच्छी रोशनी में रहेंगे, अच्छा खाए पिएंगे। मैं बोलूं? अरे यार मुझे पता है को बुरा क्यों लगा, मुझे बुरा ही लगा। चलो ठीक है, हर किसी का पैसा नहीं होता, हर किसी का बहुत पैसा नहीं होता, भगवान सबको सोच समझ के देता है। पर देखो पैसा हो ना हो, जो बच्चों के लिए इंसान कर्जा लेता है, उनके लिए जीता है मरता है, और इन दी एंड आपको बच्चे जब पूछना छोड़ देते हैं ना, तब बड़ा दिल दुखता है। फिर ये सोचता है इंसान की हमने अपनी परवरिश में क्या कमी छोड़ी कि बच्चों ने नहीं पूछा। ये औरत वो थी जो हरियाणा के अंदर ना लॉटरी वोटरी सिस्टम होता है, लॉटरी डालते थे अपने बच्चों के लिए, और बच्चे सारा लोहे का काम करते, लोहार थे ये हमारे वहाँ के, लोहे का काम करना, गेट बनाना। आज अपने अपने बच्चों को लेके, जैसे कोई गुड़गांव शिफ्ट है, कोई रोहतक शिफ्ट है, और यार किसी की माँ भूखी बैठी है, बच्चा कैसे घूम सकता है? कलंक ऐसे बच्चों पे, भगवान जैसा। मेरे सामने हो तो मैं तो भाई मैं बोलना नहीं चाहता, अगर मारने से ठीक हो तो मैं मारूं, सुनाने से ठीक हो तो मैं सुनाऊं। बताओ देखो ना, दुनिया भगवान की किस्मत देखो गुड्डू, जो बच्चे अपने माँ बाप को पूछ नहीं रहे वो यहाँ पर है, और जो इंसान चाहता है कि अपनी माँ को सोने की चप्पल पहनाए ऐसे रखे, और माँ बाप नहीं है। भगवान के आगे कुछ नहीं है यार गुड्डू। कोई नहीं खोलू, तुम हो ना दोनों मेरे माँ बाप। हम तो है यार। अगर अभी मैंने सन्नी को बोला, अभी वो मतलब ये कह रहे थे कि घर में चीनी नहीं है, पत्ती नहीं, घी नहीं है, वो तो चलो हम भरवा देंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, भगवान यार और देगा। मैं ये सुनाने के लिए ब्लॉग नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ अगर आपके पास है तो करो, तो लोगों के लिए करो, जेन्युइन लोगों के लिए करो। हम किसी क्लब में जाते
जाते हैं, किसी पार्टी में जाते, कल हम हेलीकॉप्टर में गए थे, 80,000 रुपये लग गए। 80,000 में भी उनके 2 साल निकल जाएंगे खाने के लिए। 5,000 रुपये राशन, 2 मियाँ बीवी। हरियाणा में इतना ही चलता है। और क्या 20-25 साल के तो जूते भी आते हैं अगर हम नाइकी एडिडास जाएं। बिल्कुल। और बढ़िया सा एक नाश्ता आ गया, वो दिखाता हूँ। तो गाइस मैं बता दूं, मैं एगिटेरियन हूँ और प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो एगिटेरियन नहीं है उनको शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर मैं हूँ एगिटेरियन, क्या करूँ। जल्दी आओ, गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, आप बड़े होके हमारी सेवा करोगे? नहीं करोगे? वेरी गुड। एक काम कर बेटा, जब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता ना, तब तक पापा पूरा ध्यान रखेंगे और उसकी बात बोलेंगे निकल यहाँ से, अपने आप काम कर, अपने आप खा। सारी सेविंग पापा खुद रखेंगे, कुछ नहीं देंगे तेरे को, ठीक है? ओके। नौकरी कर लेगा? हाँ। कर लेगा? कह रहे नौकरी कर लूंगा। बोलू? कह रहे नौकरी कर लेगा। हाँ। पता है नहीं ये लोग। हाँ, पानी पी नौकरी बाद में करियो। कोल्ड ड्रिंक दूं आपको? पानी पीना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। चुपचाप पी ले, समझ गया? बदतमीज होता जा रहा है। असल में क्या ना, इसके पार्टनर नहीं है वहाँ पे, पार्टनर तीनों पानी पी रहे होते थे, है ना? याद है ना आपको? जल्दी से पियो। आपको मैं डांट इसलिए रहा हूँ, मैंने अभी खबर सुनी है कि बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे। चलो फटाफट पियो। वेरी गुड। आंखें बंद करो बेटा, आपको माया दूंगा, माया जो यहाँ चलती है। ये ले पैसे ही पैसे है बेटा, खर्च कर जा। इसमें तेरे 5 किंडर जो आ जाएंगे, जा, ठीक है? इसमें बहुत सारी आ जाएंगी। बहुत आ जाएंगी, पर इसको तो 5 ही बोलना। एक होती है, फिर 10 आ जाएंगी। जा ऐश कर, अपने साथ रहेगा ना बेटा, गरीबी फील नहीं करेगा बिल्कुल भी। मैं भी नहीं करती। स्वाति बहन बैठी है सामने, जो बहुत सारे लोग बोलते बात कर, तो ये है स्वाति बहन। स्वाति, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है प्रॉपर्टी को लेकर? भाई फोन हैंग हो गया सुबह, बस इतना ही बता सकते हो। रिस्पॉन्स अभी बात करते करते भी कॉल आ रही है। तो भाई थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना फेथ करते हो, क्योंकि ना मैंने इंडिया में कभी ना ऐसी चीजें की नहीं स्वाति कि भाई किसी की प्रॉपर्टी प्रमोट कर दी, किसी की गाड़ियां बेच दी, किसी के क्लिनिक में चला गया। नहीं किया मैं इंडिविजुअल रहा कि भाई जब भी करूंगा तो अच्छा करूंगा, तो ये अच्छा कर रहा हूँ, आ जाओ दुबई। सब कुछ डिटेल कैप्शन में है, जिसको भी इन्वेस्टमेंट करनी है। 2 दिन बाद है करवा चौथ और आप सभी को पता है करवा चौथ लेडीज का फेवरेट फेस्टिवल होता है। इस टाइम पे फेशियल, वैक्सिंग, नेल्स लगवाना, बहुत सारी चीजें होती है जो लेडीज को करवानी होती है। तो भाई मैंने सोचा है काम करते हैं, दुबई के सैलून में पता कराते हैं सारी सर्विस और साथ ही साथ ना रेट बताऊंगी आपको इंडिया में और दुबई में क्या प्राइस का फर्क है। तो चलो चलते हैं और करते हैं करवा चौथ की तैयारियां शुरू। और पायल क्या कर रही है? ऑफिस में हूँ, काउंटर पे बैठी हूँ। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। आज यार नहीं, कल यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा ना, बहुत सारी बुकिंग्स है, तो मैं आज ही लगवा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ जा रही है? अकेली? दीदी का है? दीदी के पास से तो जा रही हूँ, दीदी घर पर है, मैं गाड़ी में हूँ, अयान और उसके पापा सो रहे हैं। अच्छा। एक तो मेहंदी लगवा रही हूँ, फिर बुटॉक्स करवा रही हूँ और नेल पेंट लगवाऊंगी। एक्सटेंशन का तो टाइम नहीं मिलेगा। वहीं पे? अच्छा, वहीं पे सैलून में लग जाएगी? हाँ, सैलून में ही सारी चीजें करवा रही हूँ। हाँ तो पूरा दिन जाएगा आज? हाँ, 3 से 4 घंटे जाएंगे। तू कब लगवाएगी मेहंदी? मेरे पास इस बार कोई नहीं है मेहंदी लगाने वाला। तो बाहर से लगवा लियो। बाहर से पिछली बार देखा था, बाहर क्या हुआ तुझे पता है मैं कौन सी मेहंदी लगवा रही हूँ? मैं ना बेल लगवा रही हूँ आगे पीछे, मैं कोई स्पेशल मेहंदी नहीं लगवा रही, बस शगुन के लिए लगवा रही हूँ नॉर्मल। क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार कि मैं बैठ सकूँ यहाँ पे, फिर अयान भी तो होता है ना, 2 घंटे में सब कंप्लीट कर लूंगी। उसमें भी टाइम लगेगा। हाँ, 2 घंटे के अंदर सब कुछ करवाना है। तो गाइस आज का मेरा ना टास्क ये है कि 2 से 2.5 घंटे में ना मुझे सारी चीजें कंप्लीट करवानी है फटाफट। मतलब लगा लो, बुटॉक्स हो गया, मेरी नेल पेंट हो गई और साथ ही साथ मेहंदी हो गई। तो ये तीनों चीजें डन हो जाएगी ना, तो फिर मेरे को ना कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर ये है कि आराम से ना करवा चौथ मेरा आराम से निकल जाएगा। तो भाई लास्ट टाइम का ना करवा चौथ मुझे याद है गाइस, पता है कितना मैं और पायल ना घूमे थे मेहंदी के लिए। मतलब कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हम लोग वीआईपी मार्केट गए, वहाँ बैठ नहीं पाए। फिर हमने इन दी एंड ना, मतलब घर के पास ही मेहंदी लगवाई थी। तो लास्ट ईयर की मेहंदी भी ना हमारी ऐसी थी, हमने फटाफट में लगवाई थी। पर इस बार क्या है ना, मैं थोड़ी डिजाइनिंग मेहंदी लगाऊंगी, चाहे कम लगाऊंगी पर ना कोई बढ़िया डिजाइन लगाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे ना मैं अपने नए वाले फोन से कर रही हूँ व्लॉगिंग, और सच में गाइस इतना कमाल का लग रहा है ना फोन, ऑरेंज कलर का। इसे मैं कवर भी नहीं लगा रही, फुल स्टाइल मार रही हूँ। और गाइस पता है लास्ट टाइम ना मैं जब पायल के साथ यहाँ पे आई थी ना मार्च में, तब भी मैंने बुटॉक्स कराया था, वो इतना बढ़िया निकला था ना कि मेरे कम से कम ना 3 से 4 महीने ना आराम से निकल गया था। तो मैंने सोचा मैंने क्या करवाऊंगी ना यहीं से कराऊंगी, क्योंकि क्या है ना रोज रोज ना बाल सेट करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे जो बाल है ना वो वेवी है, तो मेरे को ना इनको सेट करना पड़ता है, और यहाँ पे है थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम। तो एक बार बुटॉक्स करा दी ना, फिर अपना शावर लिया और बाल सेट। मैंने ना ये वाला डिजाइन निकाला अपने लिए करवा चौथ के लिए, ये मेहंदी का। तो
गाइस फाइनली भैया मेरा बुटॉक्स होने वाला है स्टार्ट, और अभी ना यहाँ पे बुटॉक्स में एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है 399 AED, मतलब कि कोई भी लेंथ में आप बुटॉक्स करा सकते हो। और इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है और बहुत मजेदार प्रोडक्ट्स होते हैं। गाइस बुटॉक्स लगा दी, अभी ना 6:30 बज रहे हैं और मुझे ना 7:15 पे इसका वॉश होगा। और सच में गाइस अभी ना मौसम ऐसे ना ठंडा ठंडा हो रहा है, मतलब मुझे ना इतनी हल्की हल्की सी ना ऐसे ठंड जैसा महसूस हो रहा है। मैं फुल स्लीव के कपड़े बिल्कुल लेके नहीं आई हूँ, शायद ना मुझे ऐसा लग रहा है जब मेरी तबियत खराब होती है ना तब मुझे ऐसा लगता है कि ठंड ठंड सी। तो गाइस आज सच में ना बच्चों की इतनी ज्यादा याद आ रही है ना, तीनों बच्चों की, पायल की बहुत 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 याद आ रही है। और करवा चौथ में सुबह इतनी एक्साइटेड थी, मेहंदी लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, वो करूंगी, बट ना अंदर से पता नहीं क्यों मूड बड़ा ऑफ हो रहा है। बच्चों की सच में बहुत याद आ रही है मुझे आज। वैसे गाइस एक बात है ना, फेस्टिवल जो है ना वो इंडिया में ना सबसे ज्यादा ना इंसान धूमधाम से मनाता है। मतलब यहाँ पर ना करवा चौथ की तैयारी लगी नहीं रही, तो मैं इंडिया में होती हूँ ना जगह जगह मेहंदी वाले लगे होते हैं, बहुत सारी तैयारी होती है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है करवा चौथ की थाली मट्ठी ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो सारी तैयारियां भी करनी है और मिस कर रही हूँ मैं सबको बहुत ज्यादा। तो गाइस फाइनली मेरा नेल्स की टर्न आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं आज करवा रही हूँ हार्ड जेल। पहले ने ये वाला नेल पेंट करवा रही थी बट ये बहुत ज्यादा लाइट है तो मैं चेंज करवा रही हूँ। रूपा ने करी है मेरी बुटॉक्स और सच में इतना कमाल का काम किया ना। अब भी थोड़ी सी प्रेसिंग डन रह गई है प्रेसिंग, पर ये बोल रहे 20 से 25 मिनट में डन कर देंगे, इतनी फास्ट काम करती है रूपा। तो गाइस मैंने ना अभी ये वाले करवाए हैं जेल मैनिक्योर, तो ये है 90 AD के। और गाइस अभी ना मेरी प्रेसिंग चल रही है, तो बस 20 से 25 मिनट फिर प्रेसिंग हो जाएगी डन। और गाइस यहाँ पे ना बहुत सारी सर्विसेज मिलती है आपको, हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट, लैश एक्सटेंशन, लैश एंड रोल लिफ्टिंग। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें, देखो बहुत अलग अलग चीजें भी है जो जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना, जैसे ये वाली, ये हलावा फेस बताओ, ये तो पता ही नहीं कि मुझे क्या है। गाइस सच में ना हेयर इतने सुंदर लग रहे हैं, देखना प्यारी शाइन आ रही है। और ना मेरे बालों का जो कलर है ना वो भी थोड़ा चेंज हो गया है, वो भी लाइट हो गया है। तो गाइस मुझे लगा प्रेसिंग के बाद ना डन हो जाएगा, बट प्रेसिंग के बाद ना अभी वॉश होगा, एक मास्क लगेगा 5 मिनट वाला। और इतनी देर में मैंने सोचा कि काम करती हूँ, वॉशरूम आती हूँ। यहाँ पे ना बैठे बैठे मैं थक चुकी थी, ब्लैक कॉफी 2 बार पी चुकी हूँ कि नींद ना आए। और पति देव का भी कॉल आया था, कहाँ पर हो मोहतरमा। मैंने बोला करवा चौथ की फुल तैयारी चल रही है, नेल्स हो चुके हैं, बाल हो चुके हैं, अब रह गई है मेरी मेहंदी। तो गाइस लास्ट तक जब मैं दुबई आई थी ना तब मेरे बाल इतने थे, ठीक है, चीकू के पापा के साथ आई थी। फिर जब मैं पायल के साथ आई तो इतने थे। अब मेरे बाल जो है ना देखो मैं बढ़ा रही हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आपके खुद के बाल बड़े शॉर्ट है, क्योंकि मैं शॉर्ट रखती थी, अब मैं देखो बढ़ा रही हूँ। तो गाइस मेरी तो ठंड के मारे ना मुर्गी वाली बन गई है, सच में इतना ठंड लग रही है ना पूछो मत, रोंगटे खड़े हो गए हैं ठंड के। तो गाइस फाइनली मेरा बुटॉक्स हो गया बिल्कुल डन, और सच में इतने प्यारे बाल लग रहे हैं ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ ना हल्का सा ड्राई मारा है और तब इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट लग रहे हैं बाल। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कुछ खाने के लिए दीदी के पास, पता है क्यों, क्योंकि ना अभी क्लाइंट बैठी हुई है मेहंदी के लिए। और यहाँ पे क्या ना गाइस मेहंदी लगाने के लिए ना सिर्फ एक ही लड़की थी और वो काफी देर से बिजी है। तो मैंने कहा यार बड़ी भूख लग रही है, पहले कुछ खा के आती हूँ, जब तक क्लाइंट फ्री हो जाएंगे तो फिर मेरी मेहंदी लग जाएगी। और अगर गाइस मैं प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस ना मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लगा है। जैसे कि ना 399 AED के मुझे ये बुटॉक्स पड़े हैं, 90 AED के मुझे ये नेल्स पड़े हैं। तो प्राइस मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि अगर हम इंडिया में भी कराते हैं या दिल्ली में भी कहीं भी कराते हैं ना, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही मिलता है। तो गाइस फाइनली भैया टाइम हो चुका है घर जाने का, और मैं घर से ना बहुत देर पहले निकली थी और अभी का जो टाइम हो रहा है ना ये हो रहा है 9:17। सच में गाइस पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ गया। 2 घंटे बोल के गई थी, 4 घंटे होने वाले हैं। चीकू के पापा जिम कर रहे हैं, आयान बिल्कुल ठीक है, तो बस अभी जो मेहंदी है वो रह गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको मैं कल करवा लूंगी। और गाइस पता है क्या, यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता यार, बिल्कुल पता नहीं चलता कब टाइम बीत जाता है। मतलब कि बहुत ज्यादा ना हेक्टिक जाता है, सुबह होती है कब रात होती है कुछ पता नहीं चलता।